हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल के जैसे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 उबले आलू लिए हैं, जिनको मैं कद्दूकस से इसको क्रश कर लूँगी। इसका मैं भरता बना लूँगी। तो इसी तरीके से हमें सारे आलूओं का भरता बना करके यहाँ रेडी कर लिया है। तो अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉर्न स्टार्च का। कॉर्न स्टार्च से आलूओं की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और इसे फ्राई करना बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पर इसकी बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च का। इसे हम हिंदी में अरारोट भी कहते हैं। तो अब इसको डालने के बाद हम अपने आलूओं की बाइंडिंग करेंगे। इसको हम अच्छे से गूँथ लेंगे, जैसे हम आटे को गूँथते हैं। इन सबको मिक्स करके हमें हाथों से अच्छे से मसलते हुए इसे मिक्स करना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। तो इसको मिक्स करने के लिए हमें बिल्कुल हाथों से इसको मसलते हुए मिक्स करना होगा, ताकि आलू और कॉर्न स्टार्च आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका एक सॉफ्ट सा डो बन जाए। तो अगर आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आलू की टिक्की भी बना सकते हैं, लेकिन तब आलू की बाइंडिंग उतनी अच्छे से हो नहीं पाती है और आलू की टिक्की भी थोड़ी सी फटी फटी सी रहती है, उतनी क्रिस्पी नहीं होती। इसलिए कॉर्न स्टार्च का यूज़ इसको क्रिस्पी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डो जो है वो बन करके रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं इसको टिक्कियों को फ्राई करने की तैयारी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल का यूज़ मैंने यहाँ पर कम ही किया है, क्योंकि मैं टिक्कियों को यहाँ पर शैलो फ्राई करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपने डो से टिक्कियों को। टिक्की बनाने के लिए मैंने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया था, ताकि जो टिक्की है वो मेरे हाथों में चिपके ना और बहुत ही अच्छे से ये बन करके रेडी हो जाए। तो जैसे एक एक करके मैंने यहाँ पर लोई ली है, इसी तरीके से हमें एक एक करके टिक्कियों को बनाना है। यहाँ पर हमें टिक्की को पहले से सेक करके या कुछ करके नहीं रखना है, हमें एक एक करके इसको शैलो फ्राई करना है। अगर आप एक साथ 2 टिक्कियों को सर्व कर रहे हैं तो आप 2-2 करके बनाइए, 3 कर रहे हैं तो 3-3 करके बनाइए। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 टिक्कियों को एक बार में डालूंगी और उनको मैं सर्व करूँगी। और इसको हमें फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। हाई या मीडियम फ्लेम पे रखने से टिक्कियाँ हमारी ऊपर से पक जाएंगी, लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए हमें इसको जो है लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। तो एक एक करके हम अपनी टिक्कियों को इसमें डालेंगे और फ्राई करते चले जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हमारी टिक्कियाँ हैं जो हैं वो फ्राई होने लग गई हैं। तो ये टिक्कियों का कलर बिल्कुल बदल चुका है और ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसका मतलब ये टिक्की हमारी पक चुकी है। अब इनको अच्छे से पकाने के बाद हम इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में, और इसको निकालने के बाद हम इसको करेंगे इसकी प्लेटिंग की तैयारी। तो यहाँ पर हमें टिक्कियों को तल करके ऐसे नहीं रख लेना है। इसको हमें जितनी टिक्कियाँ हमें सर्व करनी है उतनी ही बना बना के रखनी है, नहीं तो ठंडी होने के बाद फिर इनका क्रिस्पीनेस एकदम चली जाती है। तो टिक्कियों को निकालने के बाद इसे मैंने हाथों से फोड़ लिया है। फोड़ा मैंने इसलिए है ताकि हम जो भी इसमें दही चटनी या मसाले डालेंगे वो इसके अंदर तक चले जाएँ और इसकी क्रिस्पीनेस भी बनी रहे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ढेर सारा दही। दही आप अपने हिसाब से डालिए, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो आप इसको कम यूज़ कर सकते हैं। दही को मैंने यहाँ पर लगभग 4 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून इमली की चटनी। ये भी पूरी तरीके से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए कि आपको कितना मीठा, कितना खट्टा या कितना तीखा पसंद है। मैं थोड़ी टिक्की को थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ हरी धनिया और हरी मिर्ची का पेस्ट, जिसको मैंने पीस के पहले ही रख लिया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच मैंने इसमें हरी धनिया हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या आप कम तीखा खाते हैं तो आप इस चटनी को पूरी तरीके से स्किप कर दीजिए, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो चटनी डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ढेर सारा बारीक कटा हुआ प्याज, और मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। फिर मैंने इसमें डाला है 1 चुटकी नमक, ये भी स्वाद अनुसार है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कि आपको कितना पसंद है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ढेर सारा हरा धनिया। अब अपनी चाट को, अपनी टिक्की को और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसमें डाली है गोलगप्पों की पापड़ी। ये पापड़ी मैंने घर पर ही रेडी कर ली थी। आप चाहें तो आप इसे बाज़ार से भी ला करके रख सकते हैं या घर पर भी बना सकते हैं। तो इस पापड़ी को डालने के बाद जो टिक्की की क्रिस्पीनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं इस पर डाल रही हूँ ढेर सारा दही फिर से ऊपर से, ताकि जो टेस्ट है वो हमारा और ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस होकर के आए। अब मैंने इसमें डाली है इमली की चटनी, और इसको थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ हरी धनिया की चटनी। तो अगर आपको मेरी ये टिक्की की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।